हेलो दोस्तों, मैं रोहित मेहता आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 2-4 दिन के बाद मैं वापस आया हूं और 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की बात करूंगा। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो थोड़ा बड़ा पार्ट है, तो 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में तो पूरा होगा नहीं, उसके कम से कम 4 या 5 लेक्चर्स आएंगे। तो वो लेक्चर्स कैसे होंगे उनके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। अर्थात ये हमारा सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो हम दूसरे पार्ट में, जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद, इन दोनों की हम संरचना देखेंगे और इन दोनों का हम विकास देखेंगे। एक आएगा इसमें नर युग्मकोद्भिद और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो है मादा युग्मकोद्भिद। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। वो टॉपिक है पुंकेसर और लघु बीजाणु धानी, यानी सबसे पहले हम पुंकेसर के बारे में और लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ेंगे। पुंकेसर को स्टमेन और लघु बीजाणु धानी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। पुंकेसर और लघु बीजाणु धानी के अंतर्गत ही हम परागकोश की संरचना, उसकी परागकोश की भित्ति और परागकोश के स्फुटन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुंकेसर और लघु बीजाणु धानी के बारे में। उसके बाद दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इसमें, तो वो है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद तीसरी चीज हम पढ़ेंगे दोस्तों नर युग्मकोद्भिद, यानी कि मेल गैमेटोफाइट। इस मेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत इसका वर्णन हम 3 पार्ट में करेंगे। सबसे पहला है पराग कण की संरचना, यानी कि सबसे पहले हम जो पोलन ग्रेन्यूल्स या पोलन जो परागकण होती हैं उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, यानी कि नर युग्मकोद्भिद जो होता है वो बनता कैसे है। अपना पूरा पार्ट नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के ऊपर ही है। तो नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन के बाद हम पढ़ेंगे नर युग्मकों का निर्माण, नर युग्मक क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे और कहाँ होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बीजांड, बीजांड में उसकी संरचना और उसके कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे पढ़ेंगे हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और इधर पढ़ेंगे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद, यानी कि भ्रूणकोश, यानी कि भ्रूणकोश को ही मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक। तो हमारा पार्ट वैसे देखा जाए मोटे तौर पर तो 2 भागों में डिवाइड है, एक तो है नर युग्मकोद्भिद और दूसरा है मादा युग्मकोद्भिद। लेकिन नर युग्मकोद्भिद को पढ़ने से पहले हमें पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी और लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा। वैसे ही मादा युग्मकोद्भिद को पढ़ने से पहले हमें बीजांड और गुरु बीजाणु जनन को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 12th बायोलॉजी के लिए एक इंट्रोडक्शन है कि हम इसमें कम से कम अगर एक टॉपिक पर अगर 1 लेक्चर बनाए तो कम से कम 6 लेक्चर तो हमारे बनेंगे। तो इसके लिए इन सभी टॉपिक्स का मुझे इंट्रोडक्शन कराना बहुत ज़रूरी समझा मैंने, इसलिए मैं इनकी आउटलाइन आज आपके सामने लेके आया हूं। और मैं कल पुंकेसर और लघु बीजाणु धानी से अगला टॉपिक के ऊपर या अगले टॉपिक से या इस पार्ट को मैं स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर से। धन्यवाद। भारत माता की जय।